याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करें। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनका बयान देश को तोड़ने वाला है, उनका बयान देश में दंगा करवाने वाला है, उनका बयान देश में गृहयुद्ध करवा सकता है और मैं एक सनातनी हूं, उनके बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। मौलाना मदनी के विवादित बयान पर देश भर में उबाल। सहारनपुर में बजरंग दल ने सीएम योगी को सौंपा ज्ञापन। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का एक बयान इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया है। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मदनी के बयान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बयान को देश विरोधी और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश करार दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन का स्पष्ट कहना है कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को ऐसे तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। मौलाना मदनी के बयान और बजरंग दल के विरोध पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक ज्ञापन हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदेश के सीएम साहब को दिया गया है और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जो ज्ञापन में मांग की गई है। महमूद मदनी का 2 दिन पूर्व एक बयान आया है भोपाल के अंदर, जो उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद की एक मीटिंग में कहा है। उन्होंने अपने बयान में जिहाद को बढ़ावा देने की बात की है। अपने बयान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई है, कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई है, भारत की न्यायपालिका पर उंगली उठाई है, भारत की सरकार पर उंगली उठाई है। राम मंदिर के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है जो बहुत ही गलत है। मैं उनकी निंदा करता हूं और इस प्रकार का बयान जो उनका आया है देश में दंगा फैला सकता है, फसाद करवा सकता है, शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है, देश के अंदर गृहयुद्ध करवा सकता है। तो उनका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सरकार को उनके बयान का संज्ञान लेते हुए, खासकर भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो छोटी छोटी घटनाओं का माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं, तो इसके बयान का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए और उन मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके बयान के कारण देश में दंगा फैल सकता है और आम आदमी का कानून व्यवस्था से और न्यायपालिका से कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा सकता है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है और मैं ये कहूंगा कि भारत की धरती पर ऐसा बयान ये स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये केवल महमूद मदनी के लिए नहीं, भारत के सब लोगों पर यह नियम कानून लागू होना चाहिए। ज्ञापन में महमूद मदनी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने उंगली उठाई है। और उसमें एक जो जमीयत उलेमा हिंद, उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन लोगों ने देवबंद में शुरू किया है। धारा 80 भी नहीं कराई गई क्योंकि धारा 80 जिला प्रशासन के द्वारा बंद हो रही है, क्योंकि देवबंद में चकबंदी प्रक्रिया इस समय चल रही है। और वो क्यों बना रहे हैं, इतना निर्माण कार्य किसके लिए हो रहा है, क्या योजना है, क्या रचना है, और इस निर्माण कार्य में आपने धन लगाया हो सकता है वो हवाला का हो, वो विदेशी फंडिंग हो, अपने आप में जांच का विषय है। क्यों इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, तुरंत उस पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इसी के संबंध में ज्ञापन था। मदनी के बयान पर इमरान मसूद सहित कई मुल्लाओं ने हाँ, इमरान मसूद भी उनका समर्थन करेंगे और जितने मुल्ला मौलवी उनके बयान का समर्थन करेंगे। मैं तो कहूंगा कि 99% मौलाना मुसलमान उनके बयान का समर्थन करेगा, लेकिन मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं क्योंकि उनका बयान देश को तोड़ने वाला है, उनका बयान देश में दंगा करवाने वाला है, उनका बयान देश में गृहयुद्ध करवा सकता है और मैं एक सनातनी हूं, उनके बयान की मैं घोर निंदा करता हूं।